कांग्रेस के पूर्व मंत्री सचिन यादव ने इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। बता दें, आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव सहित नगर निगम चुनाव को लेकर आरक्षण होना है। जहां पूर्व में कांग्रेस की सरकार द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, तो वहीं बीजेपी की सरकार ने इस पूरे मामले में ओबीसी को 14% आरक्षण दे दिया, जिसको पूर्व मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। साथ ही पूर्व मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी की सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि षड्यंत्र पूर्वक बीजेपी की सरकार ने कोर्ट के समक्ष दस्तावेज उपलब्ध नहीं किए और इसी का यह खामियाजा हुआ कि जो आरक्षण 27% ओबीसी का रिजर्व था, वह घटकर 14% रह गया। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इसको जश्न के तौर पर मना रही है। इससे बीजेपी की मानसिकता की जानकारी लगती है। फिलहाल आने वाले चुनाव में कांग्रेस ओबीसी को लेकर मैदान में है। देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला जो है हमारे आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाया जा रहा है और उसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ओबीसी वर्ग के साथ साथ हमारे अन्य जो वर्ग हैं उन वर्गों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और उस फॉर्मूले के तहत जो है आगामी कार्रवाई को अंजाम देने का काम किया जाएगा। आदरणीय कमलनाथ जी जो है उनको सारे अधिकार दे रखे हैं और वही बैठ करके जो है डिसाइड करेंगे। निश्चित रूप से सरकार को भी अगर वाकई ये जनहितैषी सरकार है, अगर ये वाकई हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जो जनता है जो आज महंगाई के कारण त्रस्त है, परेशान है, आज उसके मुंह से निवाला जो है छिन गया है, उसका एक गरीब मजदूर को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार को चाहिए कि वो भी जो है इसमें टैक्सेस में कम करके एक राहत देने का काम किया जाए। पेट्रोल डीजल बताया कि माने ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत में शामिल है। उसका इरादा इस प्रदेश और देश के लोगों को राहत देना नहीं है, गरीबों को संकट से उबारना नहीं है, बल्कि उनके पीछे निजी स्वार्थ है। जब चुनाव का समय आता, पिछले उसमें भी आप सब इसके गवाही हैं कि जब पिछले समय चुनाव का आया था तो डीजल पेट्रोल उसके दाम कम कर दिए और उसके बाद जैसे ख़त्म हो गया फिर से डेली उसका बढ़ते गया, डेली बढ़ता गया, आज तक बढ़ता रहा। अब फिर ये चुनाव का समय आया है, फिर से यहाँ कर रहे हैं कि माने डीजल पेट्रोल के दाम कम किए जा रहे हैं और उसके बाद फिर बढ़ेगा। तो इनकी फितरत में है, इनका इरादा जो है गरीबों को राहत देने का नहीं है। सचिन जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भला हो हमारे देश को आज़ाद कराने वाले लोगों का, नेताओं का, भला हो हमारे इस देश में प्रजातंत्र और लोकतंत्र को जिंदा रखने वालों का, और भला हो हमारे लोकतंत्र का, जिसके कारण समय समय पर हमारे देश में जो है चुनाव संपन्न होने का काम होता है। और